मिशेल 40 के आसपास थी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी जवान और खूबसूरत थी। मिशेल का अपने पति से तलाक हो चुका था, इसलिए उसका लवर नॉर्मन उसकी प्यास बुझा रहा था। मिशेल अपनी प्यास बुझाने के बाद तैयार होकर अपनी कंपनी में आ जाती है। उस कंपनी का मालिक मिशेल का पिता विलियन ही था। पिछले 2 सालों से इनकी कंपनी घाटे में जा रही थी, इसलिए मिशेल के पिता ने कंपनी बेचने का फैसला कर लिया। मगर मिशेल उसके फैसले से सहमत नहीं थी। मिशेल उसे समझाती है कि अगर हम अच्छे से काम करें तो हमारी कंपनी अच्छी कमाई कर सकती है। अपनी बेटी की बातें सुनकर विलियम कंपनी बेचने का फैसला छोड़ देता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। कुछ देर बाद जब मिशेल अपने घर में थी तो उसकी बेटी तारा कॉलेज से घर आती है। वो आते ही खाने के बारे में पूछती है। दरअसल मिशेल खाना बनाना भूल गई थी, इसलिए वो दोनों एक होटल में आ जाते हैं। और इसी बीच मिशेल की नज़र एक लड़के पर पड़ती है। भले ही वो लड़का अपनी लवर के साथ आया था, लेकिन देख मिशेल को रहा था, इसलिए लड़के की लवर उससे झगड़ा करके वहां से चली जाती है। लेकिन वो अब भी मिशेल को ही देख रहा था। मिशेल ने भी उसे देख लिया था। उनके देखते ही देखते लड़का उठकर उनके आसपास घूमने लगता है। ये देखकर मिशेल घबरा गई और जल्दी से बिल पे कर तारा को लेकर वहां से निकल जाती है। घर पहुंचकर मिशेल को याद आता है कि वो अपना कार्ड तो होटल में ही पहुंच गई, इसलिए वो तारा को उतारकर वापस होटल में पहुंच जाती है। जैसे ही मिशेल अपना कार्ड लेकर वापस आने लगी तो वहीं लड़का उसे रोक लेता है। इस लड़के का नाम रोएन था। वह मिशेल को अपने साथ दारू पीने के लिए कहता है। पहले तो मिशेल मना करती है, लेकिन जब लड़का जोर देता है तो वो मान जाती है। पहले तो मिशेल उसके बारे में जानना चाहती थी, जबकि रायन उसकी खूबसूरती की मिसाल दे रहा था। वो बात बात पर मिशेल के काफ़ी नज़दीक जा रहा था। वैसे पहली ही मुलाकात में रोयन ने मिशेल को काफ़ी उत्तेजित कर दिया था, लेकिन फिर भी वो खुद पर काबू कर रोयन से विदा लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मिशेल अपनी कंपनी में अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझा रही थी, जिससे उनकी कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकती है और उसके आइडियाज़ सभी को पसंद भी आते हैं। शाम को नॉर्मन अपने घर में थी और उसके घर की घंटी बजती है। मिशेल का लवर नॉर्मन उससे मिलने के लिए आया था। मिशेल उसे अंदर आने देती है और दोनों बैठकर जल्द ही खाना खाने लग जाते हैं। नॉर्मल मिशेल के साथ करना चाहता था, लेकिन मिशेल उसे मना कर देती है। जब नॉर्मल उससे मना करने की वजह पूछता है तो वो बता देती है कि मुझे तुम्हारे साथ करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। इससे नॉर्मल बहुत ज़्यादा नाखुश हो जाता है, जबकि मिशेल कहती है मुझे आज तक किसी के साथ मज़ा नहीं आया। उसके बाद नॉर्मल नाखुश होकर वहाँ से चला जाता है। रोज़ की तरह मिशेल आज भी अपनी कंपनी में काम कर रही थी। उसे बार बार रोइन की याद आ रही थी, क्योंकि एक ही मुलाकात में वो उसकी दीवानी हो चुकी थी। इसी बीच मिशेल को एक फ़ोन आता है और एक बहुत बड़ी कंपनी इनके साथ काम करना चाहती थी, और आज ही मिशेल को उनके साथ मीटिंग करनी थी। यह सुनकर मिशेल और उसका असिस्टेंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद मिशेल को रोइन का फ़ोन आता है। वो भी मिशेल से आज ही मिलना चाहता था। मीटिंग में अभी टाइम था, इसलिए रोइन से मिलने के लिए मिशेल चली जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। मिशेल को रोइन इतना पसंद आता है कि वह अपनी मीटिंग भी कैंसिल कर देती है। आज पूरा दिन मिशेल रोइन के साथ बिताती है। उसके बाद मिशेल रोइन को अपनी कंपनी में लेकर आती है। यहाँ उन दोनों के अलावा कोई और नहीं था। मिशेल को रोइन की शरारत भरी बातें उत्तेजित कर रही थी। मिशेल जल्दी जल्दी रायन का डंडा लेना चाहती थी, क्योंकि आज तक उसे जैसा रोइन के साथ महसूस हुआ वो किसी के साथ नहीं हुआ। देखते ही देखते दोनों कंपनी में ही शुरू हो जाते हैं। उसके बाद रोइन मिशेल को एक क्लब में लेकर आता है। यहाँ पर मिशेल जैसी औरतों की प्यास अजब तरीके से मिटाई जाती है। उसके बाद रोइन मिशेल को अपने घर लेकर आता है, क्योंकि मिशेल के घर उसकी बेटी तारा थी। देखते ही देखते रोइन उसे ऐसी ऐसी जगह छूने लगा जिससे मिशेल की गुफा में तूफान मचने लगा। इससे पहले कि रोइन धमाके करने लगता, उसके बाद मिशेल को उसके पिता का कॉल आता है। विलियन मिशेल पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग मिस कर दी थी। मिशेल उसके बाद अपने पिता से माफ़ी मांगती है और अपने घर आ जाती है। अगले दिन नॉर्मल फिर से मिशेल के घर आ जाता है। वो मिशेल से प्यार करना चाहता था और उससे शादी भी करना चाहता था। ये सब सुनकर मिशेल उसे बता देती है कि मैं किसी और से प्यार करने लगती हूँ, तुम मुझसे दूर रहो। दूसरे दिन मिशेल एक पार्टी में जा रही थी और रोइन भी उसके साथ जा रहा था। रोइन उसे अपनी गुफा में रखने के लिए एक खिलौना देता है और उसका रिमोट अपने पास रख लेता है। ये पार्टी मिशेल के पिता रॉयल ने अपनी कंपनी की तरफ से लोगों को दी थी, जिसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे। विलियन सभी को अपनी कंपनी के बारे में बताता है और तभी रोइन खिलौने का बटन चालू कर देता है।
खिलौना चलते ही मिशेल को कुछ होने लगता है और सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर विलियम सब कुछ समझ जाता है, लेकिन वो मिशेल को कुछ नहीं कह पाता है। उसके बाद रोइन मिशेल को लेकर बाथरूम में आ जाता है। रोइन जब मिशेल के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसका मेकअप खराब हो जाता है। जब वो अपने मेकअप को ठीक करती है तो रोइन उसे रोक देता है। वो चाहता था कि वो ऐसे ही सबके सामने जाए और मिशेल उसकी बात मान जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे रोइन ने मिशेल को अपने बस में कर रखा है। वो जब कुछ बंदों से बातें कर रही होती है तो रोइन फिर से खिलौना चालू कर देता है, जिससे मिशेल की गुफा में कुछ हलचल होने लगती है। उसके बाद वो लोग बिना उसकी बातें सुने ही वहाँ से चले जाते हैं। इस बात के ऊपर मिशेल रोइन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मिशेल अपनी बेटी तारा के साथ घर की तरफ जा रही थी। मिशेल का बिगड़ा हुआ मेकअप तारा देखकर उससे अजीब बातें करने लगती है। उसके बाद मिशेल उसकी बातें टालकर उसके कॉलेज के बारे में पूछने लगती है। उसके बाद तारा मिशेल को अपने लवर के बारे में बताती है, जिससे वह कुछ दिन पहले ही मिली थी। ये सब सुनकर मिशेल उस पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि तारा अभी बहुत छोटी थी, उसे पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। अगली सुबह मिशेल उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो उसे रोहन से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसने पार्टी में अजीबोगरीब हरकत की थी। विलियम उसे बताता है कि रोहन नशा बेचने के साथ साथ और भी कई अपराध करता है और बहुत बार जेल जा चुका है। तुम्हारे कारण हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और तुम रोहन के साथ साला खुशी से ही करने लगती हो। इसलिए अब मुझे कंपनी बेचने से कोई नहीं रोकता। मिशेल एक बार फिर उससे माफ़ी मांगती है और कंपनी बेचने के लिए मना करती है, लेकिन विलियम को अब उस पर भरोसा नहीं था। मिशेल के कई बार कहने पर आखिरकार विलियम मान जाता है। उसके बाद मिशेल सब कुछ भूलकर अपने काम में लग जाती है, अपने काम में पूरा ध्यान देती है। उसके बाद मिशेल अपनी थकान पूरी करने के लिए रोइन के पास जाती है और रोइन पूरी तरह से उसकी थकान दूर कर देता है। मिशेल रोइन से उसके काम के बारे में पूछती है, लेकिन वो मना कर देता है। उसके काम के बारे में पता करने के लिए मिशेल फिर से उस क्लब में आ जाती है जिसे रोइन पहले लेकर आया था। उसके बाद मिशेल की मुलाकात रोइन की लवर से होती है। वो उसे रोइन से दूर रहने के लिए कहती है। उसके बाद जब वो अपने घर पहुंचती है तो उसे एक कमरे से गरम गरम आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसके बाद जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि रोइन तारा को बांधकर उसके साथ मज़े ले रहा है। असल में तारा का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं, रोइन ही था। वो साला दोनों मिशेल और तारा के साथ मज़े कर रहा था। उसके बाद मिशेल तारा के हाथ खोलती है और रोइन के बारे में उसे सब कुछ बता देती है। ये सब सुनकर तारा बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद मिशेल और तारा उससे रिश्ता ख़त्म कर लेती है और वो उनके घर से चला जाता है।